Hello everyone, welcome to class 12th and this is the sample paper for 2025 to 26. अगर आप इससे like 2026 to 27 का भी देख रहे हैं then this will help you because pattern तो same ही है, right? तो देखो सबसे पहले objective type questions हैं employability skills के, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, हमें किसी भी ये जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ 4 करने हैं, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ प्लास्टिक फैक्ट्री अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर बीइंग मेड, द मैनेजर फाइंड्स अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस व्हिच हैव टू बी डिस्कार्डेड, हाउ कैन ही और शी मिनिमाइज द वेस्ट? गिव इट टू अ स्क्रैप डीलर, डंप इट इन अ लैंडफिल साइट, री इनकॉर्पोरेट इट इन न्यू प्रोडक्ट्स, सेल इट इन द मार्केट। क्या होगा? देखो यहाँ पर बोला गया कि एक प्लास्टिक फैक्ट्री है, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं। आर्टिकल्स मतलब सामान। अब मैनेजर देखता है कि बहुत सारे डिफेक्टिव पीसेस हैं जिनको डिस्कार्ड करना है, तो वेस्ट कैसे कम किया जाए? स्क्रैप डीलर को देना है, या उससे लैंडफिल साइट में डाल देना है, या फिर न्यू प्रोडक्ट्स बनाने हैं उससे, या सेल इट इन द मार्केट। देखो मार्केट में तो तुम किसी हालत में सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफेक्टिव पीसेस हैं, ठीक है, और उन्हें फेंकना है। तो फेंकने की जगह हम उसे रिसाइकल करें तो दैट्स मोर नाइस, तो हम यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर सी, री इनकॉर्पोरेट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस डिफाइन अ फॉर्मूला, तो डिफाइन अ फॉर्मूला के लिए होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक सेकेंड में मार्क भी कर देती हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले हमने कहा सी, उसके बाद हम कह रहे हैं बी, देन an entrepreneur starts a business, nurture it and make it reach a point of self-sustenance, and then the entrepreneur sells it and starts a new one. Which type of entrepreneur is it? अब यहाँ पर बोला गया है कि एंटरप्रेन्योर है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और एक सेल्फ सस्टेनेंस लेवल पे ले आता है, मतलब कि इतना कि उसका घर चल सके एक तौर से, ठीक है। तो अगर जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको बेच के दूसरा शुरू कर देता है, तो ये क्या होगा? प्रोफेशनल, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल या इंडस्ट्रियल? तो इसका आंसर है प्रोफेशनल, ठीक है। ओहो, बी पे टिक हो गया, अब ए कह रही हूँ प्रोफेशनल, ठीक। ये अब भी नहीं चाहिए, रुको यहाँ पे बस, ठीक है। अब है 5 फैक्टर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है पर्सनैलिटी, क्योंकि ये 5 फैक्टर मॉडल पर्सनैलिटी को बताता है, ठीक है। बिग 5 फैक्टर मॉडल भी कह सकते हैं, बिग फैक्टर मॉडल, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग? ए रिसीविंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी रिमेंबरिंग, डी नॉन रिस्पॉन्डिंग। तो इसका आंसर है नॉन रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि अगर तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सुन नहीं रहे हो, राइट। 6. Robin has feelings of inferiority, rejection and criticism. What type of personality disorder is this? मतलब inferiority, rejection और criticism है, तो कौन सा personality disorder इसे है? तो इसका आंसर होगा avoidant, क्योंकि ये लोगों को avoid करेगा, ठीक है। ये हमने इसका डिटेल्ड वन शॉट है, इसका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर 2 से है ये, राइट। नेक्स्ट इज, अब आ गया है आपका फूड प्रोडक्शन वाली जो बुक है जिसका सब्जेक्ट कोड है 809, उसमें से क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग मेलन सीड पेस्ट। कवर विद वाटर, सिमर टिल टेंडर एंड कूल, वॉश मेलन सीड्स, ग्राइंड टू स्मूथ पेस्ट, वॉश मेलन सीड्स, ग्राइंड टू स्मूथ पेस्ट, सिमर टिल टेंडर एंड कूल, cover with water, then wash melon seeds, cover with water, simmer till tender and cool, grind to a smooth paste. देखो सबसे पहले यहाँ पर एक और भी है ऑप्शन, सिमर टिल टेंडर, वॉश मेलन सीड्स, कवर विद वाटर, ग्राइंड टू अ स्मूथ पेस्ट। तो इसका तुम बेसिक सेंस लगा के भी आंसर दे सकते हो कि सबसे पहले क्या करना है, मेलन सीड्स को वॉश करना है, तो ए और डी तो नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, उसको हम कवर करेंगे वाटर से, ठीक है, और फिर हम उसको सिमर करेंगे, क्योंकि देखो तुम पहले ही मेलन सीड्स का पेस्ट निकालोगे और उसको फिर सिमर करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। और अपने आंसर्स को कमेंट में डाल देना जिसके कितने कितने मार्क्स आने मैं देख सकूं, ठीक है। द मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ खार इज जैक फ्रूट, रॉ पपाया, याम एंड बीटल नट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है खार को बनाने के लिए कौन सा मेन इंग्रेडिएंट पूछा गया है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। मैंने वन शॉट जो भी रिसेंट डाला है उसमें भी बताया था कि दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड, एंड इसका आंसर क्या है? ए बी सी डी। यस, इट्स आंसर इज बी, ठीक है। ये सी पे टिक हो गया लेकिन बी है इसका आंसर, ठीक है। इन विच क्यूजीन यू कॉमनली यूज मलवानी मसाला? मलवानी मसाला कौन से क्यूजीन में यूज होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अवधी एंड जम्मू कश्मीर, कौन सा होगा?
चलो जल्दी बता दो। आंसर इज गोइंग टू बी महाराष्ट्र। ठीक है, आप अगर रिसेंट वन शॉट भी देखेंगे उसमें जो जो आप क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं मैंने सारे बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, सार्डीन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कन्वीनियंस फूड। अब इसका आंसर होगा फ्रोजन, डिहाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड, कैंड। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? देखो, एक फूड प्रोडक्शन वाला जो ये चैप्टर नंबर 6 था उसमें था कि ये सार्डीन्स वाला कैसे दे रखा है, एक बेसिकली 3 एरोज निकल रहे हैं, उसमें बना हुआ है कैंड, फ्रोजन, डिहाइड्रेटेड। तो उसमें से है उसका एग्जाम्पल सार्डीन्स। सार्डीन्स किसका एग्जाम्पल है? कैंड का। ठीक है, रिसेंट वन शॉट देखोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। राइट, मूविंग ऑन। Your friend has added high concentration of sugar while baking the cookies. What will be its effect on the yeast action? अगर शुगर ज़्यादा डाल दी है तो क्या होगा? Increase the yeast activity, retard the yeast activity, over fermentation, D kills the yeast. इसका आंसर होगा yeast activity को retard करना। ठीक है, yeast activity को retard कर देता है जब हम ज़्यादा शुगर डाल देते हैं, ज़्यादा कंसनट्रेशन जब शुगर की हो जाती है तो। ठीक है, अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था वन शॉट में, तो आई थिंक अगर आप वन शॉट भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादातर चीज़ें उसी में से आ रही हैं। ठीक है, मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसको पढ़ लिया तो मोस्ट क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। मैच द फॉलोइंग में क्या है? सोन पापड़ी, चिक्की, गज्जक, रसगुल्ला। तो आपको सबसे पहले देखना है सबसे कम किसकी कंसंट्रेशन होगी शुगर सिरप की, वो होगा रसगुल्ला। तो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे चाहिए होगा वो होगा रसगुल्ला, तो डी का 2 होगा। राइट, देन सोहन पापड़ी, चिक्की और गज्जक में से सबसे ज़्यादा शुगर सिरप स्टेज किसकी होगी? मैंने आपको याद करवाया था, किसकी होगी? जल्दी बता दो, बताओ ऑप्शंस A, B, C, D. I'm waiting. You can pause the video. Either you can pause the video or you can just write your comments. तो इसका आंसर है चिक्की। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर लेगा चिक्की और इसलिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है फर्स्ट ऑप्शन, तो बी का 1 होगा। राइट, फिर सोहन पापड़ी और गज्जक में से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होने वाला है? किसका होने वाला है जल्दी बता दो? सोहन पापड़ी का, तो इसका होगा 118 से 120 एंड गज्जक का 112 से 116। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू सेव टाइम एंड एनर्जी इन द किचन? क्या चीज़ें हैं जो एनर्जी और टाइम बचाती है किचन में? सिलेक्टिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स, ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द फूड, बाय अरेंजिंग द किचन आइटम्स प्रॉपर्ली इंक्लूडिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ कुकिंग। देखो, अगर एक कॉमन इंसान भी से पढ़ेगा बिना FP पढ़े तो इसका आंसर वो बता पाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 6 out of the 7. In which of the following snack poppy seeds are used in the preparation? दाबेली, भाकरवड़ी, मुरुक्कू, घुगनी। द आंसर इज भाकरवड़ी। भाकरवड़ी में हम पॉपी सीड यानी कि खसखस यूज करते हैं। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मेन्यू प्लानिंग? मेन्यू प्लानिंग का क्या प्रिंसिपल नहीं है? एपेटाइजर, सूप, स्टार्टर, मेन कोर्स शुड बी सेपरेट ग्रुप्स। 2, in every group the lighter dishes should be listed before the richer ones. 3, salad should be highlighted. 4, डेजर्ट सेक्शन शुड बी लिस्टेड विद द ब्रेड सेक्शन। सबसे गलत जो है वही D वाला है। राइट, तो ये वाला हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट इज इन विच इंग्रेडिएंट इज यूज्ड एज मीट टेंडराइजर? केर, कचरी, कोकम, वेयर। द आंसर इज कचरी एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि ये आपको, अगर आपने वो वन शॉट अच्छे से देखा है देन यू विल बी easily able to score good on good marks in FP. Right, choose the incorrect pair: white gravy, cream; makhani gravy, onion; green gravy, flour; yellow gravy, milk. देखो, बहुत ही आसान है इसका आंसर। वी हैव नोन कि इनकरेक्ट पेयर बताना है। वाइट ग्रेवी में क्रीम डलती है, राइट, करेक्ट। मखनी ग्रेवी में अनियन, नो। मखनी ग्रेवी का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो अनियन नहीं होता है, राइट, इट इज टमेटो। राइट, सो इसका आंसर होगा बी। बाकी के भी पढ़ लेते हैं। ग्रीन ग्रेवी, फ्लावर ऐड करते हैं हम फॉर कंसिस्टेंसी। येलो ग्रेवी हम मिल्क ऐड करते हैं एंड दिस इज गिवन इन द ऑप्शनल वाला पार्ट आई थिंक। A combination of 5 dals, vegetables and mutton is yakni, santula, undiyu, dhansak. So the answer is dhansak. ठीक है, dhansak में basically 5 दाल्स, पंचमेल दाल, vegetables and mutton.
देखो 5 दाल मुझे पंचमेल दाल करके याद आ गया तो मैंने बोल दिया, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग eating habit you must follow? Prefer using refined flour, use saturated fats, consume variety of oils, avoid products such as curd and buttermilk. देखो सबसे पहले ईटिंग हैबिट कौन सी है? रिफाइंड फ्लावर को खाना, नो, अ बिग नो. यूज सैचुरेटेड फैट्स, नो. कंज्यूम वैरायटी ऑफ ऑयल्स, यस. अवॉइड प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड बटरमिल्क, नो. तो ऑप्शन नंबर सी, राइट. Then 7, calculate gross profit percentage when the food cost is 5,000 and the sale is 20,000. तो gross profit percentage पूछ रहा है 5,000 upon 20,000 into 100, यानी कि 1/4 into 100 which is about 25%. तो आंसर इज एक सेकेंड, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? 20,000. आई नीड टू रिमूव द आंसर. इसमें क्या होगा? 20,000 माइनस 5,000 यानी कि 15,000. इसमें ना लिखना दिक्कत है. आई एम राइटिंग विद द लैपटॉप तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टिपिकल है इसमें लिखना. तो 15,000 अपॉन 20,000, रुक जाओ यार मुझे लिखने दो पहले, इसमें इंटू 100 कर दो. इतना बस क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें लिखने में. ओके, वरना टैब में तो आसान होता है, बट ड्यू टू सम रीजंस आज मैं लैपटॉप पर ही रिकॉर्ड कर रही हूँ. ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 75% बिकॉज दिस विल कट डाउन 3/4 into 100 which is 75%, राइट. अब है आंसर एनी 5 out of 6 क्वेश्चंस, ठीक है. आंसर एनी 5 out of 6 क्वेश्चंस. नेम द स्नैक प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग विनायक चतुर्थी. चना सुंडल, सिंगड़ा, चिकवी, फ्रिटर्स. आंसर इज चना सुंडल. 4 का 1, राइट. देन इज इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्स्टेंट कॉस्ट. आंसर इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन यूसेज. Then is which of the following statements is incorrect? Always clean raw vegetables and meat in the same bowl. Very wrong. Cover the cooked food and store it away while cleaning the kitchen. Yes, this is true. This is correct. See, empty dustbins regularly and don't allow them to overflow. This is also correct. And don't allow pets into the kitchen. This is also correct. So the answer is A. Always clean raw vegetables and meat in the same bowl is not true. It's incorrect. क्योंकि same bowl में अगर तुम इन्हें cut करोगे, clean करोगे, जो भी करोगे, that will lead to contamination, right? Next is a flour is prepared by dry roasting mainly barley or Bengal gram is सत्तू, संतुला, सिद्धू, सांगरिया. द डायरेक्ट आंसर इज सत्तू, क्योंकि वो बंगाल ग्राम को ड्राई रोस्ट करने से मिलता है, राइट. देन इज विच स्वीट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग पाम जैगरी. डोडा, डोडोल, बिबिनका, छेनापोड़ा. द आंसर इज एक सेकेंड, पाम जैगरी किससे बनती है? डोडा से नहीं बनती. डोडोल, यस, डोडोल से बनती है. बिबिनका से नहीं बनती. छेनापोड़ा से नहीं बनती है. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Which advice will you give to your sister for preparing soft cookies? Prepare cookies of small size? No. Use low sugar and fat content? Okay, let's consider that. पर उसके आगे भी पढ़ेंगे. Cookies should be underbaked? Yes, this is the best advice that you can give. Fat और sugar content अगर इसमें low high ऐसे करके होता ना, या तो हम इसको consider कर सकते थे कि low sugar high fat content. तो we could have considered soft cookies. But let's move on to question number 5. Match the following: पोहा, उपमा, फाफड़ा, पनियारम. तो सबसे पहले पोहा में पता है प्रेस्ड राइस होता है. उपमा हमें पता है क्या होता है, सेमोलिना से बना होता है. फाफड़ा जो होता है वो ग्राम फ्लावर से बनता है. और पनियारम जो है वो ब्लैक लेंटिल्स. एक सेकेंड, ब्लैक लेंटिल्स, हाँ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1. So option number C is correct. Which of the following is a high risk food? Soybean, dried legumes, raw rice, seafood. Answer is seafood. Dash are thin pancakes made of fermented rice flour batter. Appam, puttu, pathiri, avial. So the answer is going to be appam, right? क्योंकि ये बनते हैं बेसिकली फर्मेंटेड राइस फ्लोर बैटर का बेसिकली पैनकेक्स या डोसा टाइप बनाया जाता है. दैट इज अप्पम. विच इज़ द पॉपुलर स्वीट ऑफ ईस्टर्न इंडिया मेड विद पैनकेक्स. पैनकेक्स से कौन सी पॉपुलर स्वीट बनती है?
जो ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर स्वीट है पैनकेक्स से कौन सी बनती है, राइट? तो इसका आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी पति सप्ताह, राइट? हमने ये पहले भी पढ़ा था। एंड मैं इतना बता देती हूँ कि मैंने जो वन शॉट बनाया, मैंने तब तक ये वाला सैम्पल पेपर नहीं देखा था, बिलीव मी। एंड आई एम सीइंग कि ऑफकोर्स ट्रेंड तो पता ही है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं CBSE में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रखे हैं, लेकिन नाउ व्हेन आई एम सीइंग द सैम्पल पेपर आई एम लाइक ये सारी चीज़ें तो मैंने मार्क करी थी, राइट? देन chives is an example of microgreens, fresh herbs, crisps, preserves. The answer is going to be fresh herbs, right? Your mother went to Manali to attend marriage of her friend's son. She was served with a variety of dishes, but she liked the local bread of the Himachal cuisine. State the name of this bread. यानी कि डायरेक्टली ये पूछा गया है कि हिमाचल क्यूजीन की ब्रेड का नाम बताओ, एंड दैट इज सिद्धू, ठीक है? Question number 6. Answer any 5 out of 6 questions. Which is the appropriate cooking method used for preparation of गठिया? Right? कौन सा बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपेयरिंग गठिया? तो सॉटेइंग, ग्रिलिंग, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग। गठिया को जब हम प्रिपेयर करते हैं वी यूज डीप फ्राइंग, सो दिस इज गोइंग टू बी डी। What is an advantage of following standard operating procedures while using pre-cooked products in fast food outlets? SOP फॉलो करने का क्या फायदा है? Serves large portion size, guarantees cheap food, controls portion size, ensures quick delivery of the order. तो इसका आंसर होगा ensures quick delivery of the order, क्योंकि SOPs अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर बेसिकली you can make the products faster and that helps in the quick delivery of the order, right? नेक्स्ट इज बस बेसिकली फास्ट फूड आउटलेट्स में आपको असेंबलिंग करनी होती है, दैट्स वाई वी यूज SOPs प्रॉपरली, जिससे कि आपको क्विक डिलीवरी दे सके, राइट? देन इज मैच द फॉलोइंग डिश एंड इंग्रेडिएंट। डिश है खटखटेम, सोरपोटेल, कल्दीन एंड विंडालू। यू कैन गो ऑन द वन शॉट। मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पे बोला कि गोवा की डिशेस जो हैं ये बहुत टिपिकल हैं याद करने के लिए, एंड इसको पॉज करके देखो, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था, इसलिए मैंने बोला कि खुद पॉज करो, रीड करो, लिख के देखो, एंड देखो सैम्पल पेपर पे यही क्वेश्चन आ गया। तो डिश है खटखटेम। खटखटेम में हमने क्या पढ़ा था कि खटखटेम में होती है वेजिटेबल्स, बट सोरपोटेल, काल्दीन एंड विंडालू में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी। जैसे विंडालू में क्या था? विंडालू में था पॉर्क, स्पेशली वहाँ पर मेंशन था पॉर्क। कल्दीन में क्या था? कल्दीन में फिश या मीट में से होगा, क्योंकि वेजिटेबल्स तो खतखते में थी, और पॉर्क जो है विंदालू में है। तो कल्दीन में क्या होगा? लेट्स सी फिश एंड मीट, सो द आंसर विल बी फिश, ठीक है? तो यानी कि कल्दीन में होती है फिश, तो सोरपोटेल में हो जाएगी मीट, ठीक है? इनके नेम्स थोड़ा सा लर्न करना टिपिकल है, इसलिए मैंने आपको तभी कहा था कि पॉज देम एंड रीड देम, राइट? सो कल्दीन का है फिश, ओहो फिश, एंड सोरपोटेल का है meat. So the option is going to be A4, D1, A4, D1, B3 and C2. 4. You bought canned fruits from the market. Name the metallic contaminant which may be present. तो metallic contaminant जो होगा, जो canned products में होता है, यानी कि कैन में होगा, that is going to be tin, ठीक है? हम बोलते हैं ना टिन का कैन है, तो जिंक पे क्लिक हो गया, लेकिन it is tin. Which is the main ingredient used in the preparation of ashrafi? ashrafi को बनाने के लिए सबसे important चीज़ तो almonds ही है, तो this is going to be D. 5th का D. Then 6th, choose the correct pair. This is very important. इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जैम, जेली, मार्मलेड और पिकल से। देखो जैम जो होता है इट इज सेइंग कि करेक्ट पेयर चूज करना है। यहाँ पे लिखा है जैम इज फ्रॉम वेजिटेबल पील, jelly is from fruit juices, marmalades from vegetable juices, pickles from fruit peel। तो करेक्ट तो होगा बी, ऑप्शन बी, ठीक है, विच इज jellies from fruit juices, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है वेजिटेबल पील, वेजिटेबल juices, विच इज इनकरेक्ट। अब आती है सेक्शन बी की बारी, विच इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें किसी भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो है टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपकी 10 नंबर की आती है, जिसमें से 4 MCQ होते हैं और 3 हमें लॉन्ग आंसर करने होते हैं, 2-2 नंबर के, शॉर्ट भी कह सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने, सब्जेक्टिव करने बेसिकली। तो 3 करने होते हैं 2-2 नंबर के, एंड टोटल काउंट हो जाता है 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स MCQ के, तो 10 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हो जाते हैं,
ठीक है। तो इसमें से जैसे दे रखा है लिसनिंग अटेंटिवली इज इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 4 रीजंस। तो जैसे लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग की बात हुई थी चैप्टर 1 में, तो लिसनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? इट इज़ यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है अगर हम कोई भी बात सुनते है ना। वी कैन लर्न, अब क्लास में बैठे हो तो यू कैन लर्न व्हेन यू लिसन, ठीक है। देन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स एंड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑल दीज आर द 4 importance of listening. Then enumerate 4 ways to manage stress. 4 ways stress manage करने के। सबसे पहली बात, talk to friends and families and share your thoughts with them. Then second point will be always have a positive mindset and understand where you can be wrong. Then maintain an accomplishment sheet and enter even small accomplishment achievements. And fourth is going to be practice meditation, practice yoga. Fifth is going to be, अगर आपको इनमें से कोई भी याद नहीं आ रहा, then you can say listen to motivational and victorious songs which helps you manage stress and fight anxiety. ठीक है, ये मैंने अभी अभी बनाया, मैंने ये जो पॉइंट्स है बस दिमाग में आते गए एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, पर इनको लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे. यू हैव टू इग्नोर द वर्ड लिमिट बिकॉज यहाँ पे लिखा 20 से 30 वर्ड्स, बट अगर तुम 50, 60, 100 शब्द भी लिख दोगे देन, पर यह है कि तुम्हें कीवर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, राइट. मेंशन एनी 4 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. 4 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में तो सबसे पहले आ गया एप्पल कीनोट, गूगल स्लाइड्स, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एंड पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज, अच्छा, व्हाट 4 एटीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. कौन से 4 एटीट्यूड्स हैं जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाते हैं? डिसेसिवनेस, परसिवरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स. मैंने आपको बताया था कि ये 4 एटीट्यूड्स याद रखने हैं, तो ये 4 एटीट्यूड्स आपके यहीं पर लिखे हुए हैं. ठीक है. व्हाट 4 एटीट्यूड्स? अगेन, डिसिसिवनेस, डिसीजन लेने की ताकत, परसिवरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. ठीक है. इनको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं. देन गिव 4 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स. आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी हर चैप्टर से 1-1, 2 नंबर का होगा. ठीक है. तो इसमें बोला है 4 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स. ग्रीन जॉब्स के 4 बेनिफिट हैं. इट हेल्प्स अस protect our environment by minimizing waste. Next, it protects the ecosystem. Next, prevents climatic changes. And next, it reduces the greenhouse gas emissions. ठीक है. reduces नहीं तो controls लिख सकते हैं. It controls greenhouse gas emissions. Now next is the food production वाला part, जिसमें आपको 20 मार्क्स का शायद सब्जेक्टिव है. 6, 6, 12 नहीं, 6, 6, 12 इज, हाँ वही 12, 12, 24 मार्क्स का आपका फूड प्रोडक्शन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिश कबीराजी एंड अमृतसरी मच्छी. फिश कबीराजी एंड अमृतसरी मच्छी के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है. पहली बात, दोनों के दोनों लोकल फिश फिले होते हैं. दोनों को मैरिनेट किया जाता है, लेकिन फिश कबीराजी को बीटन एग में मैरिनेट किया जाता है विद ब्रेड क्रम्स, एंड अमृतसरी मच्छी को ग्राम फ्लोर के बैटर में कोट करके उसको डीप फ्राई किया जाता है. फिश कबीराजी को पैन फ्राई किया जाता है, अमृतसरी मच्छी को एक पकौड़े की तरह डीप फ्राई करा जाता है. अगेन, फिश कबीराजी इज अ लोकल फिश फिले विच इज मैरिनेटेड एंड कोटेड इन बीटन एग्स and breadcrumbs. This is then pan fried, whereas Amritsari machhi is a local fish fillet which is cut and marinated and then deep fried after coating with the gram flour batter and then it is deep fried. Okay, ये हो गया इनका डिफरेंस. ये 2 नंबर में लिख सकते हैं आप. Then list 2 precautions for each to be considered while preparing brown and कढ़ाई. अच्छा, ओके. लिस्ट 2 प्रिकॉशंस फॉर प्रिपेयरिंग ब्राउन ग्रेवी एंड कढ़ाई ग्रेवी. ठीक है. तो ब्राउन ग्रेवी जो होती है उसमें हम क्यूमिन्स एंड अनियंस डालते हैं, राइट. तो वो क्यूमिन्स एंड अनियंस ब्राउन नहीं होने चाहिए, ब्लैक नहीं होने चाहिए. जैसे क्यूमिन तो ब्लैक होगी और ऑनियन ब्राउन होंगे, तो अनियन शुड नॉट गेट ब्राउन, क्यूमिन शुड नॉट गेट बर्न्ड एंड टर्न ब्लैक, राइट.
कढ़ाई ग्रेवी के लिए क्या करना है, प्रिकॉशंस क्या होते हैं कढ़ाई ग्रेवी में, होता क्या है, उसमें हम चंक्स डालते हैं अनियन एंड कैप्सिकम के। तो ये जो चंक्स हैं सर्विंग टाइम पे डालने हैं, फर्स्ट प्रिकॉशन। सेकंड प्रिकॉशन, टमाटोज जो डाल रहे हैं हम वो रेड होने चाहिए और सार नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन फिर से एक बार इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप इसको, कैसे प्रेजेंट करेंगे। फॉर प्रिपेयरिंग ब्राउन ग्रेवी वी विल यूज cumin and onions. Cumin seeds should not turn black while cooking and onion should not get brown. We should properly cook them. ऐसे ही कढ़ाई ग्रेवी two precautions for preparing kadhai gravy is we add chunks of onion and capsicum near the serving time, and the tomatoes we use should not be sour but chosen be red, right? Then is tell about any 4 sweets prepared using छेना। छेना के अलग अलग स्वीट्स हैं, सौंदेश, रसगुल्ला, छेना पोड़ा एंड देयर इज वन मोर चमचम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी छेना की डिशेस। बेसिकली आपको क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे दिखेगा कि लिस्ट अबाउट एनी 4 स्वीट्स, ठीक है, नाम लिखने के लिए आएगा ज़्यादातर, पर अगर नाम लिखने के लिए भी आए तो भी एक एक लाइन लिखाना, ठीक है। सौंदेश क्या होता है, इट इज़ अ फेमस डेजर्ट मेड विद छेना, पाम जैगरी एंड रिड्यूस्ड मिल्क। रसगुल्ला क्या होता है, इट इज़ मेड बाय शेपिंग डो ऑफ छेना into balls and putting into sugar syrup. Then chena poda, it is a sweet dish served to Lord Jagannath at the Puri temple. Then is अच्छा एक सेकेंड हमने छेना पोड़ा का, अच्छा वेट वी जस्ट टोल्ड चना अबाउट चना सुंडल बट इट इज छेना पोड़ा का ये नहीं होगा डिस्क्रिप्शन। लेट्स यूज सम इजियर वन, छेना जिलापी is like a jalebi. So how can we describe it? Chena jalapi is a similar version of jalebi of the north, but this time it is made with the cottage cheese, ठीक है। And next was cham is also cylindrical shaped chena sweet which is coated with mawa and dry fruits or dry nuts, ठीक है। So this is going to be the 4 sweets prepared using chena. Now we talk about the 4 features of a la carte menu. A la carte menu के क्या क्या 4 features हैं, जो मैंने बताया था कि डिफरेंस वाली टेबल है a la carte और table de menu की, उसमें से आया है कि 4 features बताने हैं a la carte menu के। A la carte menu gives the full list of all the dishes and it is prepared, it is cooked to order. Then there is certain waiting time for each dish to be cooked. Then each dish is priced individually, ठीक है। I hope that this much is clear, ठीक है। Next, what 4 precautions should be adopted while handling raw meat? Raw meat को handle करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। Raw meat should be transported in refrigerated vehicles. Then different chopping boards should be used to avoid contamination. Then always store cooked meat above the raw meat. Then raw meat should be prepared in separate areas क्योंकि क्या चांसेस है, इट इज़ अ हाई रिस्क फूड एंड इट कैन लीड टू क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के 6 ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने कहा था अपने 1 शॉट में कि ये ज़रूर याद रखना। वो जो पहले के 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे क्या फ़ायदे हैं, क्या लिमिटेशंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है उसमें। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए तो आप क्या लिखेंगे। फर्स्टली इट हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन, सेकेंडली इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोलिंग, thirdly it helps in ascertainment of cost, next it helps in determination of the selling price, it helps to understand the profit of each activity and helps us in decision making, ठीक है। ये हो गए आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज हाउ आर फॉलोइंग डिशेज प्रिपेयर्ड। कूटू, दालचा, रोगन जोश, ये आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा क्योंकि अलग अलग डिशेज हैं, तो आपका दिमाग भी ऐसे हो सकता है कि अरे कूटू क्या था, दालचा क्या था, रोगन जोश क्या था। तो कूटू जो है, अगर आपको इनकी रीजन भी याद है देन वेल एंड गुड, नहीं याद तो मत लिखना, फालतू के नंबर नहीं कटवाने। अ कूटू इज अ मिक्स्ड वेजिटेबल प्रिपरेशन विद कोकोनट से बनाया जाता है कूटू, कोकोनट, ऐसे याद रख लो। कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा पेपर से पहले। दालचा चना दाल, दाल चना दाल का दाल फिर चना, ऐसे याद रख लो। दालचा चना दाल इज कुक्ड विद मीट एंड whole spices with yogurt
चना दाल, मीट, और उसमें स्पाइसेस तो किसी भी खाने में डलेंगी ही, ठीक है। तो दालचा यानी कि चना दाल, मीट एंड योगर्ट, ये एक डिश है जिसमें मीट को हम चना दाल और योगर्ट के साथ कुक करते हैं एंड स्पाइस करते हैं। देन इज रोगन जोश। रोगन जोश एक शोल्डर ऑफ लैम्ब से बनता है, बेसिकली एक मीट है, मतलब मीट प्रिपरेशन है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें रेड ग्रेवी के साथ रोगन जोश के मतलब शोल्डर ऑफ लैम्ब को सिमर किया जाता है विद कर्ड एंड प्रान, ठीक है। देन गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है, इनऑर्गेनिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंपोस्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ विद और विदाउट द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक डाइजेशन, बट इनऑर्गेनिक वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड इज सेंट फॉर रिसाइकलिंग। जैसे कि फिर एग्जांपल दे सकते हो कि ऑर्गेनिक वेस्ट में होते हैं फ्रूट पल्प्स, फ्रूट पील्स, मीट, और इनऑर्गेनिक वेस्ट में होते हैं ग्लास बॉटल्स, एम्प्टी कैन्स, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट इज your mother is working and has a busy schedule. She prefers eating fast food. Tell her 2 benefits and drawbacks of fast food. Fast food का सबसे पहले तो benefits तो तुम खुद से ही बना के लिख दोगे, खुद इतना खाते होगे मेरे को लगता है। तो सबसे पहला, मील प्रिपरेशन टाइम को कम करता है, वेस्टेज कम होती है। ड्रॉबैक्स क्या हो गए? फ्रेशनेस नहीं होती है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, कॉस्ट पर सर्विंग ज़्यादा होती है देन होममेड, राइट। देन इज प्रेजेंट एनी 4 salient features of fast food. फास्ट फूड के 4 salient features बता दो। देखो, फास्ट फूड is specialized in one product. It has variations in that single product only. Then it can be prepared quickly. It is basically it relies heavily on the pre-prepared products like buns for burger and pizza base for pizza and कुछ भी लिख सकते हो, जो इतने सारे पॉइंट्स थे उसमें से कोई भी 4 लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अच्छा, गिव 2 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट व्हीट। तो इसमें क्या होगा, हार्ड व्हीट में क्या होता है, ग्लूटेन ज़्यादा होता है और सॉफ्ट व्हीट में ग्लूटेन कम होता है। क्योंकि हार्ड व्हीट में ग्लूटेन ज़्यादा होता है तो उसके एग्जाम्पल्स है ब्रेड एंड ब्रेड प्रोडक्ट्स, और सॉफ्ट व्हीट में सॉफ्ट होता है तो दैट्स केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़, ये सब। देन इज 4 रोल्स ऑफ फैट इन बेकिंग। देखो, रोल्स वाला जो पार्ट है ना कुकीज़ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और तुमसे सॉल्ट, शुगर, फ्लावर सब चीज़ों का पूछ सकता है। तो बेसिकली क्या लिखोगे तुम फैट के लिए? इट हेल्प्स इन it increases the quality and it enhances the food value. It improves the grain and the texture, and it helps in the tenderness. It gives softness to the cookies and while baking. Cookies तो लिखा नहीं है, तो while baking. So this is the 4-5 points that you need to write. Next is, while planning meals for different occasion, various factors should be considered to make the menu planning effective. Describe any 4 such factors. देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर एज, फिर जेंडर, और फिर टाइम, एनर्जी एंड स्किल। इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा एंड दैट्स इट। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन गलौटी कबाब एंड शमी कबाब। शमी कबाब और गलौटी कबाब, देखो मैंने 4 कबाब बताए थे, उन 4 कबाब में से देखो 2 तो यहीं पर दिख गए, और शायद वो 2 तुम्हारे पेपर में दिख जाए, हु नोज, राइट। तो 23 में एक का पार्ट है शमी कबाब एंड गलौटी कबाब। तो शमी कबाब में क्या होता है, द मीट इज कुक्ड विद चना दाल। इसमें किससे कुक होता है, चना दाल एंड मीट, एंड उसको क्या मिन्स किया जाता है एंड देन स्पाइस किया जाता है। गलौटी कबाब में क्या होता है, ये बेसिकली लैम्ब के ब्रेस्ट ऑफ लैम्ब के कीमा से बनता है एंड इट इज कुक्ड ऑन माही तवा, ठीक है। माछा घंटा एंड पत्र पड़ा मच्छा, अब इसके बीच का डिफरेंस बताना है। तो माछा घंटा जो होता है हेड ऑफ फिश से बनता है, इसको हॉट राइस और सैलेड के साथ सर्व किया जाता है। एंड जो पत्र पड़ा मच्छा है, इसमें फिश को स्पाइसेस के साथ, पॉपी सीड्स के साथ, मस्टर्ड के साथ, क्यूमिन सीड्स के साथ, इन सब चीज़ों के साथ मैरिनेट करके बनाना लीफ में स्टीम किया जाता है एंड इसको भी हॉट राइस के साथ सर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज
Calculate the following food cost when food cost percentage is 30% and the sales is 4,200. तो तुमसे बोला है कि फूड कॉस्ट निकालो जब फूड कॉस्ट परसेंटेज 30% है और सेल्स 4,200 है. तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि फूड कॉस्ट परसेंटेज होती है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 30%. तो फूड कॉस्ट परसेंटेज क्या होती है? फूड कॉस्ट अपॉन टोटल सेल. तो फूड कॉस्ट को हमने लिख दिया x, देन टोटल सेल्स है आपकी 4,200 एंड यहाँ हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसे ही निकलती है ना परसेंटेज. तो यहाँ पे हमने परसेंटेज का जो सिंबल है इसको हम इरेज कर देते हैं. आई थिंक आई कैन नॉट इरेज दिस बट ओके, मैं इसको बस ऐसे ही हाइड कर देती हूँ. ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप कि मैं क्या करना चाह रही हूँ. ये देखो 30 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100 अपॉन 4200. तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट गए. 42 इंटू 30 इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा. सो द आंसर इज गोइंग टू बी अराउंड, लेट मी जस्ट कैलकुलेट विद द पेन एंड पेपर, क्योंकि इससे लिखूंगी तो इट विल गेट अ बिट. 3 to the 6, 3 4 the 12. 1260 is going to be the answer, which is 12,260. तो फूड कॉस्ट हो गई 1,260. नेक्स्ट इज सेल्स. व्हेन द फूड सेल्स निकालनी है व्हेन द फूड कॉस्ट परसेंटेज इज 40% एंड द फूड कॉस्ट इज 7,600. तो यहाँ पर अब हमें क्या बताना है? सेल्स. जब फूड कॉस्ट परसेंटेज दे रखी है हमको 40% और फूड कॉस्ट दे रखी है 7,600, मतलब कि अब इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल सेल इज इक्वल टू फूड कॉस्ट अपॉन फूड कॉस्ट परसेंटेज इंटू 100. ठीक है, कैसे निकाला ये? यहाँ पर हमने क्या लिखा था? फूड कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू फूड कॉस्ट अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100. अब हमें क्या करना है? ये जो टोटल फूड कॉस्ट है ये हमें पता है 7,600 है. एक सेकेंड, सॉरी, फूड कॉस्ट परसेंटेज पता है हमको और फूड कॉस्ट पता है. तो हमें यहाँ पर इस बार x पता है और ये 30 वाला पता है. हमें ये निकालना है 4,200 जो था, यानी कि टोटल सेल्स जो थी अब हमें वो निकालनी है. तो द सेल्स इज गोइंग टू बी 7,600. ओ गॉड, दिस इज नॉट मूविंग दिस कर्सर. कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देती हूँ मैं, बस जल्दी जल्दी में जैसा पॉसिबल है. 40% और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या देगा हमें? टोटल सेल्स. ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमने जंबल कर दिया है तो हमें मिला है टोटल सेल्स का फॉर्मूला. 0 से 0 कट गया एक, 4 is 2, 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2 आ गया. 76 को 2 से डिवाइड करा तो इट इज बिकमिंग 3 and 8 0. भाई ये कर्सर 380 एंड दिस इज गोइंग टू बी 100. फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 190. तो 190 इंटू 100 कर देंगे विच इज गोइंग टू बी 19,000. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल सेल्स. देन ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है एंड इट्स परसेंटेज टू द नेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है और उसकी परसेंटेज निकालनी है. इट्स इजी. डिप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड फ्यूल, मिसलेनियस एंड एडवर्टीजमेंट. तो इन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है. इन सबको हमें ऐड करना है. ठीक है, 1 2 3 4 5 चीज़ों को हम ऐड करेंगे. राइट, डिप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड फ्यूल, मिसलेनियस एंड एडवर्टीजमेंट. ऐड किया तो 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 6,000 और 5,000 11,000, 11,000 और 3,000 14,000. तो टोटल 14,000 हमारा ओवरहेड कॉस्ट बैठ रहा है. अब हमें बताना है ओवरहेड कॉस्ट परसेंटेज में. तो ओवरहेड कॉस्ट जो आ रही है यानी कि 14,000 अपॉन सेल यानी कि 70,000. 14,000 अपॉन 70,000 इंटू 100. दिस इज गोइंग टू बी द ओवरहेड कॉस्ट परसेंटेज. मैं अभी पेंसिल से निकाल के देख, मतलब पेन पेपर से निकाल के देख लेती हूँ, विच इज 14,000 अपॉन 70,000 इंटू 100. तो व्हेन 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया एंड दिस इज गोइंग टू 1 2 0 20%. ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 20%. इसी के साथ हम CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड करते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप आपको FP में अच्छे मार्क्स मिले, ओवरऑल परसेंटेज आपकी अच्छी आए. थैंक यू.